हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ई पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। तो अब तक हम स्टूडेंट्स कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उसमें हमने कर लिए थे एक टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमने किए थे कुछ क्वेश्चन जिसमें हमें जनरल एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती थी। ठीक है, उनको हमें सोल्व करना होता था। कोई भी फॉर्मूला हमें ड्राइव करना, उसकी फॉर्मूला जनरेट करना, किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं वो हमने कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो जो हमारे नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके जैसे इस टाइप के, जैसे कोई भी आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको शो करना होगा दिस इज़ डिविजिबल बाय सम नंबर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो n³ + 3n² + 5n + 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी कि हमें ये शो करना है कि ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हो ये फॉर्मूला है, और n को चाहे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी रखिए आप, चाहे आप कितना भी 1000 लैक्स में कुछ भी रखिए n की जगह पे, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 3 से डिविजिबल ही आएगा। तो ये हमें शो करना है। ठीक है, तो जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल है, क्या पहले 1 से शुरू करते हैं, फिर k होता है और फिर k+1 होता है। 3 स्टेप होते हैं गिनती के, वो हम वही करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें करना है P1 का मतलब n की जगह 1 पुट कर दिया, तो n की जगह 1 पुट करने से यहाँ पे आ जाएगा 12, और आप जानते हैं 12 जो है वो दैट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यानी कि P1 इज़ ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है आपका लेट अस अज्यूम दैट pk इज ट्रू, दैट इज pk का मतलब ये हो गया कि इसकी जगह आप n की जगह k लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा k³ + 3k² + 5k + 3। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है, जिनका जो रिजल्ट आएगा एक सिंगल एक नंबर आएगा, इसको जो वैल्यू रखें कुछ भी, n की जगह 1 रखिए चाहे 2 रखिए, जैसे 12 आया था ना, इनको ऐड करने से कुछ ना कुछ सिंगल नंबर आता है। ठीक है, तो वो नंबर जो है दैट इज़ डिविजिबल बाय 3 हम अज्यूम करके चलें कि ट्रू है। ट्रू है मतलब 3 से डिविजिबल है, और कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 3 का मल्टीपल होता है। तो हम उसके लिए एक नोटेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर 3m। ठीक है, यहाँ पर एक नोटेशन यूज़ करेंगे हम, 3 का मल्टीपल है ना, 3m मतलब m पर मल्टीपल। 3 का मल्टीपल मतलब कुछ भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, m की जगह पे 3 का कुछ ना कुछ मल्टीपल जरूर आएगा k की, यहाँ पे n को k रखने से, मतलब ये है कहने का। नाउ वी विल हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि p जहाँ पे k है वहाँ पे k+1 रख दीजिए, तो pk+1 क्या बन जाएगा, जहाँ पे n³ था वहाँ पे k+1³ हो जाएगा, प्लस 3k² था जहाँ पर वहाँ k+1² हो जाएगा, प्लस 5k की जगह 5k+1 हो जाएगा, प्लस 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। ये हमें शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डिविजिबल बाय 3 शो करना है। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले इसका क्यूब मैंने ऑपरेट किया, k³ + 1 + 3k² + 3k प्लस k+1² को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3k² + 3 + 6k प्लस 5k + 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 5 की k+1 से, तो 5k + 5 + 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप वही है जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किए थे हमने, कि अब हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी ना k वाली जो स्टेटमेंट थी, उसको हम इसमें से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या था वो, k³ था प्लस 3k² था प्लस 5k था प्लस 3 था। ठीक है, ये सारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पीछे जो pk वाली स्टेटमेंट बनी थी, वहाँ पे आप पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तो वो आपके पास ये अलग कर देंगे इनको। तो इनको अलग कर देता हूँ। देखिए k³ + 3k² + 5k + 3 मैंने ऊपर टिक भी लगा दिया इनके लिए, इस चक्कर में कि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से मैंने अलग किए हैं। अब जो बच गया बिना टिक वाला जो भी है उसको आप ऐड करते हैं, तो देखते क्या आता है, तो 3 अकेला है, और 3k + 6k यानी कि 9k, और प्लस 9 यानी कि यहाँ पे 9 बचा हुआ है। ठीक है, 9k प्लस यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास क्या बचता है, यानी कि आपके पास बचा हुआ है, सॉरी ये तो है k³ + 3k² + 5k + 3, और इसके अलावा जो बचा हुआ है 9k + 9, ये अलग से बच गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अलग है, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन की जगह पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू अलग कर दी है। इसके अलावा जो बिना टिक वाले हैं उनको ऐड करते हैं, तो 9k + 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है, और जो 3 कॉमन जिसमें से आ जाए, यानी कि 3 कॉमन है, तो यानी कि 3 का कुछ मल्टीपल आ चुका है, यानी कि जो इसका रिजल्ट है, जो हमें सामने जो हमने सॉल्व किया जिसको, इसका जो रिजल्ट है वो 3 का कुछ मल्टीपल है, और जो 3 का मल्टीपल होता है उसको हम कह सकते हैं दैट इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी कि pk+1 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3, हैंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये लाइन जरूर लिखनी है लास्ट में हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर में है। देखिए कैसे,
पी एन एक स्टेटमेंट है 2⁻³ पावर में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पावर में तो क्या करेंगे, काम वही है जो हमने अब तक किया है 1k k+1 का स्टेप। तो 2⁻³ -1 इज डिविजिबल बाय 7 ये शो करना है। तो P1 रखेंगे n की जगह 1 यहाँ पे, तो 2⁻³ हो जाएगा n की जगह 1 रखने से -1 यानी कि 8 - 1, और 8 - 1 क्या होता है, 7 होता है, और दैट इज डिविजिबल बाय 7। हमें यही चेक करना था कि जो रिजल्ट आएगा इसका, इस वैल्यू का, वो हमारा 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हैंस P1 इज ट्रू। लेट अस अज्यूम दैट Pk इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज Pk का मतलब यहाँ पे n की जगह k रख दीजिए, तो 2⁻³ -1 इज डिविजिबल बाय 7। अब डिविजिबल बाय 7 का मतलब जैसे पहले बताया था, 7 का कुछ मल्टीपल ही होगा, कोई ना कोई, जो भी नंबर 7 से डिविजिबल है वो 7 का कुछ मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 7m बोल देंगे, यानी कि 2⁻³ की अगर 3k की बात करें तो आपको बोलना है 7m+1, यानी कि -1 को उठा के उधर ले जाइए, एक सिंगल वैल्यू छोड़ लेनी है आपको। अगर आपके क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू है तो आपको सिंगल वैल्यू रख लेनी है, बाकी वैल्यू उधर ले जाइएगा, तभी आपकी कैलकुलेशन ईजी हो पाएगी। उसके बाद नाउ वी विल हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो Pk+1 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह k+1 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2⁻³ × k+1 -1 दैट इज डिविजिबल बाय 7 हमें शो करना है, यानी कि 2⁻³ क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो, और -1, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक अलर्ट होके करना है। कैसे, हमें 1 को यूज़ करना है, जैसे कि पिछले पार्ट में भी किया था, हर क्वेश्चन में ही किया था 1 को यूज़। तो 2⁻³ अलग करना है इसमें से, क्योंकि उसकी जगह फिर हम ये रख देना है, ठीक है, ये हमेशा करना है ऐसा। तो यहाँ पे 2⁻³ अलग कर दिया, और +3 है ना, इसको इनटू में 2⁻³ लिख दिया, क्योंकि आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो पावर ऐड होती है तो उनको बेस सेम करके अलग भी कर सकते हैं। जैसे उल्टा करना है, मतलब जैसे ऐसा होता तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या लिखी जा सकती है, 3k+3 लिखी जा सकती है। अब आपको उल्टा करना, उल्टा स्टेप लेना है, ठीक है। तो 2⁻³ × 2⁻³ यानी कि 8 बोल सकते हैं इसको, इंटू 8 -1, तो 8 इंटू एज इट इज़ 2⁻³ -1, और इसकी जगह पे फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके मैं 2⁻³ की जगह पे लिख लूँगा 7m+1, और 8 ऐसे कैसा -1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 56m+7 बच जाएगा, क्योंकि 8 देखिए 8 56m+8 आएगा -1, तो 56m+7, तो 7 कॉमन आ जाएगा, 8m+1, और 7 का मल्टीपल है ये सारे वैल्यू, तो 7 का मल्टीपल का मतलब डिविजिबल बाय 7 हो गया। हैंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। आगे के 3 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हैं, जिसमें जैसे सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। ये आप अपने आप करेंगे, अगर आप नहीं कर पाए तो PDF फाइल देख लीजिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के जो है उन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइप का, 7n - 3n इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। यानी कि दोनों में पावर n है, यानी कि उसमें अब तक जो क्वेश्चन मैंने अपने किए हैं उसमें एक में पावर n थी, बाकी कांस्टेंट था, साथ में कोई भी नंबर था। यहाँ पे दोनों में पावर n है, तो उसमें कोई टेंशन की बात वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा अलग है, मैं बता देता हूँ क्या है। 1 रखना है तो 7^1 - 3^1 यानी कि 4 आ जाएगा, और हमें शो करना है डिविजिबल बाय 4 है, तो बिल्कुल सही है, तो 4 इज डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, तो P1 इज ट्रू। लेट अस अज्यूम दैट Pk इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि 7^k - 3^k इज इक्वल टू 4m, यानी कि फिर वही 4 का डिविजिबल 4 से है तो 4 का मल्टीपल होगा ना वो। तो जैसा कि मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, 2 वैल्यू जब होती है 2 या 2 से ज़्यादा, तो एक वैल्यू को छोड़ देते हैं, एक को उधर ले जाते हैं। तो -3k जो 3⁻k को उठा के आप राइट साइड में ले जाइए, तो 7^k इज इक्वल टू 4m + 3⁻k, और इसको नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ तक हो चुका आपका 2 स्टेप पूरे। तो जैसा कि आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है, आपको प्रूव करना Pk+1 वाला स्टेप, तो ये हो जाएगा 7^k+1 - 3^k+1 इज डिविजिबल बाय 7, ये शो करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, पिछले क्वेश्चंस में, कि आपको क्या करना है, हमें Pk वाली स्टेटमेंट टाइप की बनानी है। उसमें आपको याद होगा 7^k था, ठीक है, +1 नहीं था, तो 7^k अलग कर दीजिए और 7^1 अलग कर दीजिए, मतलब 7 अलग कर दीजिए। तो इसको मैंने लिख लिया है 7^k × 7 - 3⁻k × 3। अब फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम 7^k की वैल्यू जो थी वो थी 4m + 3⁻k × 7 एज इट इज़ -3 × 3⁻k, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक गड़बड़ करते हैं बच्चे, मैं बता देता हूँ कौन सी गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ ये होती है कि जब मल्टीप्लाई करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 को करना है 3⁻k से, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 3⁻k × 7 की मल्टीप्लाई जो होती है वो 21 पावर k कर देते हैं,
ठीक है, 21 रेज़ टू द पावर k कर देते हैं, क्योंकि 7 × 3 21 होता है, तो पावर k लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी होती है जब दोनों की पावर सेम हो, या तो दोनों की पावर हो ही ना तभी मल्टीप्लाई हो सकती है, या अगर किसी की पावर है तो दूसरे की पावर भी उसी जैसी होनी चाहिए, यानी कि पावर k इसके साथ होता, k इसके साथ होता अगर पावर में, तो 21 पावर k हो जाता। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की है इस कंसेप्ट को करते हुए। जैसे यहाँ पे 3 × 3 रेज़ टू पावर k है, देखिए इसको आगे मैं कैसे करता हूँ। तो 7 4 जा 28m, ठीक है, प्लस 3 × 7 यानी कि 21 पावर k नहीं करना है, 7 × 3 रेज़ टू पावर k ही लिखेंगे इसको, माइनस 3 × 3 रेज़ टू पावर k। अब देखिए 3 रेज़ टू पावर k इसमें भी है, 3 रेज़ टू पावर k इसमें भी है, ये मान के चलिए ये x है, इसको आप x मान लीजिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए ये x है, तो ये समझ लीजिए 7x माइनस 3x, 7x में से 3x माइनस करेंगे तो आएगा 4x, पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है, x की जगह किसको बोला था मैंने, इमेजिन करने के लिए कहा था 3 रेज़ टू पावर k को, यानी कि 28m प्लस 4 × 3k, यानी कि इसको मैंने x कहा था, इसको x मानने के लिए कहा था। अब इसमें से पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसको कभी ये मत कर दीजिएगा 12 रेज़ टू पावर k, फिर से वही बात है, सेम कंसेप्ट है, इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में k है, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसको एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। तो 4 कॉमन आने के बाद ये बच गया है, और 4 कॉमन का मतलब ये होता है विच इज़ डिविजिबल बाय 4, तो हैंस ये pk + 1 ट्रू हो गया, और pk + 1 ट्रू है, देन बाय pmi pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन एक जैसे थे इसलिए मैंने उसको बीच में स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। pn क्या है, 10 रेज़ टू पावर n प्लस 3 × 4 रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों पार्ट है, यानी कि पावर में n भी है और कॉन्स्टेंट भी प्लस है। ठीक है, दोनों में पावर n है और एक कॉन्स्टेंट भी, 3 टर्म आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले p1 करते हैं, p1 को रखने से यहाँ पे वैल्यू आती है 207 आती है, और आप इसको अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड जब हो रहा है तो डिविजिबल बाय 9 है, यानी कि p1 ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, मतलब 1 रखने से ये वैल्यू ट्रू आती है। लेट अस सपोज दैट pk इज ऑल्सो ट्रू, तो pk के लिए यानी कि n की जगह k रख दीजिएगा, 10 रेज़ टू पावर k प्लस 3 × 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9m। ठीक है, 9m क्यों लिखा, क्योंकि 9 से डिविजिबल है इसलिए। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, किसी एक, यानी कि देखिए 3 टर्म है यहाँ पर, किसी एक की वैल्यू निकालनी है, बाकी उधर ले जाइएगा, तो इसको लिख लेंगे 10 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 9m माइनस 3 × 4 पावर k प्लस 2 माइनस 5। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ चुकी है ये। नाउ वी विल हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू, तो pk + 1 हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 × 4 रेज़ टू पावर k प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, ये हमें शो करना है, डिविजिबल बाय 9 है। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कई बार, हमें pk वाली टर्म्स बनानी है यहाँ पर, जैसे पावर यहाँ पे k थी ना, तो k + 1 को k बनाना है, तो 10 रेज़ टू पावर k अलग कर दीजिए, 10 अलग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 में पावर है k + 2, और यहाँ पे है k + 3, तो इसको लिख लेंगे 3 × 4 पावर k + 2 अलग कर देंगे, क्योंकि k + 2 हमें अलग करना है, और 1 पावर अलग कर देंगे, × 4 कर देंगे अलग से। ठीक है, प्लस 5, ऐसे कैसा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की चीज़ है, ये देखिए, इसको जब मैं यहाँ पे 10 पावर k की वैल्यू जो रखता हूँ यूजिंग 1 को यूज़ करके, देखिए 10 पावर k की वैल्यू ये रख दी है, प्लस ये देखिए 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 4 यानी कि 12, इसकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, × 4 पावर k + 2, इसको अलग छोड़ना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, 4 × 3 12 होता है, × 4 पावर k + 2 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, और जब इसकी 10 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 90m माइनस 10 × 3, 10 को 3 से तो कर सकते हैं, मैंने कहा था पावर में जब कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लाई हो सकती है, या दोनों पावर में सेम हो तो मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि 30 × 4 पावर k + 2 माइनस 50, 10 को 5 से करेंगे 50, प्लस 4 3 जा 12, क्योंकि दोनों में पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई करने में, × 4 पावर k + 2 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9m माइनस 18 × 4 रेज़ टू द पावर k, ठीक है, माइनस 5, यानी कि यहाँ पे आपका 90m। ठीक है, और यहाँ पे 10m यहाँ पे बचेगा, तो 90m माइनस 18 कैसे आया, देखिए फिर से वही, इसको x मान लीजिए, ये x है सपोज, ये भी x है, तो ये माइनस 30x है, ये प्लस 12x है, तो माइनस 30x प्लस 12x करेंगे तो माइनस 18x आएगा। ठीक है, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस 18x, x की जगह पे फिर से वही रख दिया है, माइनस 50 प्लस 5 करेंगे माइनस 45, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 10m माइनस 2 × 4 रेज़ टू पावर k + 2 माइनस 5। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 9 कॉमन आ चुका है। 9 कॉमन जब आ जाता है तो आप कह सकते हैं इट इज़ डिविजिबल बाय 9, हेंस बाय pmi pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पी एन एक स्टेटमेंट है 11 पावर n प्लस 2 यानी कि 18 पे आ रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे एक जैसे हैं इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ बीच में। 11 पावर n प्लस 2 प्लस 12 पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133, ठीक है 133, ठीक है। तो सबसे पहले n को 1 पुट किया जैसा कि करते आए हैं, तो ये आएगा 3059, यानी कि n की जगह 1 रखेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 11 पावर 3 प्लस 12 पावर 3, n को 1 रख के देख लीजिए, तो ये आएगा 1331 प्लस 1728 यानी कि 3059 विच इज़ डिविजिबल बाई 133 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो P1 इज ट्रू है। लेट अस सपोज दैट Pk इज ऑल्सो ट्रू, तो Pk क्या बन जाएगा 11 पावर k प्लस 2, ये आपको पता है अच्छे से कैसे बनता है, इट इज़ डिविजिबल बाई 133 यानी कि 11 पावर k प्लस 2 प्लस 12 पावर 2k प्लस 1 इज़ 133 m। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, दो पार्ट जब या दो से ज़्यादा पार्ट होते हैं तो एक पार्ट को उठा के राइट साइड में ले जाना होता है, तो एक पार्ट को उठा के राइट साइड में ले गए तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। नाउ वी विल हैव टू प्रूव, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, Pk प्लस 1, तो 11 पावर देखिए यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, k की जगह पे k प्लस 1 यहाँ पे, तो k प्लस 1 प्लस 2 यानी कि k प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ k प्लस 1 आएगा, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे आप, ठीक है, तो 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3 बन जाएगा। यहाँ पे गलती से ये मत कर दीजिएगा कि भाई 1 ऐड करना है तो यहाँ पे 1 ही तो ऐड होगा, लेकिन ध्यान रहे 1 जो है वो k की टर्म में ऐड करना है, तो ब्रैकेट लगा के k प्लस 1 2 के साथ है, ध्यान रखिएगा 2 के साथ k प्लस 1 लगाना है, तो 2 के साथ k प्लस 1 लगाएंगे तो 2k प्लस 2 बनेगा ब्रैकेट लगाने से, ठीक है, प्लस 1 पहले से ये तो 2k प्लस 3 बन जाएगा। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में किया था, Pk वाली स्टेटमेंट बनानी है इसको, तो k प्लस 2 बनाना है और 2k प्लस 1 अलग करना है, तो देखिए k प्लस 2 अलग कर दिया है, k और 1 पावर अलग कर दिया क्योंकि टोटल पावर 3 थी ना, तो 2k प्लस 2 अलग कर दिया, 11 पावर 1 अलग कर दिया, ऐसे ही 2k प्लस 1 अलग कर दिया और टोटल 3 था यहाँ पे तो 2 अलग हो गई, ठीक है, यानी कि 2k प्लस 3 था ना, तो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर दिया, 2k प्लस 1 अलग कर दिया, 12 स्क्वायर अलग कर दिया, यानी कि अब 11 एज इट इज़ 11 पावर k प्लस 2, 11 पावर k प्लस 2 जो है उसकी जगह पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 133 m माइनस 12 पावर 2k प्लस 1, ठीक है, प्लस 12 स्क्वायर होता है 144 इंटू 12 पावर 2k प्लस 1, ठीक है, कैसे आया 12 का स्क्वायर तो आप कर ही सकते हो, ये तो पता ही है 144 होता है इंटू 12 पावर 2k प्लस 1, फिर से वही बात आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती कि आपस में एज इट इज़ मल्टीप्लाई, यानी कि इनको मल्टीपल में ही लिखना पड़ेगा ऐसे कैसा। अब इसको 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 133 m एज इट इज़, माइनस 11 को 12 से करेंगे तो 132 मत कर दीजिएगा क्योंकि 11 12 की मल्टीप्लाई जो आप कभी करने बैठ जाओ, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2k प्लस 1 है, इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, मैं बार बार हर क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 11 के साथ ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा 11 इंटू 12 पावर 2k प्लस 1। अब कहोगे ये कहाँ से आया फिर, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये फिर से वही ये x मान लीजिए ये x है और ये माइनस 11x है, तो 133x माइनस 11x जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, तो 133 में से 11x को माइनस करेंगे तो 133 यानी कि 144x में से 11x माइनस करेंगे तो 133x ही तो आएगा, x की जगह पे ये रख दिया है, तो अभी इस पूरी वैल्यू में से 133 कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है तो यानी कि विच इज़ डिविजिबल बाय 133, तो हैंस यानी कि हमने प्रूव कर दिया है, तो Pk प्लस 1 की जो स्टेटमेंट है वो आपकी जो है वो भी कि 133 से डिविजिबल है, तो हैंस बाय PMI Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जब आपके पास बीच में ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल आ जाए तो क्या करना है। जैसे Pn एक स्टेटमेंट है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन n क्यूब बाई n, ये हमें वेरीफाई करना है, यानी कि चेक करनी है कि सही है या गलत है। तो सबसे पहले P1 देखा, P1 का मतलब ओनली 1 टर्म लेनी है, देखिए Pn का मतलब n टर्म तक जाना है, P1 का मतलब 1 टर्म तक जाना है, जैसा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आया था। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1/3, क्योंकि 1 का क्यूब 1 रहेगा बाई 3, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगी, राइट हैंड साइड 1/3, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1/3, तो विच इज़ ट्रू, हम जानते हैं 1 1/3 से बड़ा ही तो है, तो हैंस P1 इज ट्रू। लेट अस सपोज दैट Pk इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3, ठीक है। यहाँ से आगे जाके एक नया स्टेप जुड़ेगा, नया स्टेप क्या जुड़ेगा ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पे है इससे ग्रेटर, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, तो हमें एक ये स्टेप ये याद रखना है, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का क्वेश्चन आ जाए तो इजी करने का तरीका ये है, आप कोई भी ए कंसीडर कर लीजिए, कोई भी एक ऐसा नंबर है सो दैट दे बिकम्स इक्वल, ठीक है। आपको कि एक ऐसा टर्म होगी, एक ऐसे नंबर होगा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, जिसको हम राइट साइड में ऐड कर दें जिससे दोनों इक्वल आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो a ग्रेटर देन 0 बी एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच
लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि छोटी वैल्यू में अगर मैं कोई ए ऐसी कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ देता हूँ, ए मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कितना है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ए हम मान लेते हैं कि ऐसा एक पॉजिटिव नंबर है, ए इंटीजर है, जो हमें राइट हैंड साइड छोटी सी वैल्यू में जोड़ दें अगर, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, वी विल हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन विल बी ट्रू। ठीक है, तो पी के प्लस वन का मतलब ये होगा, देखिए पी के का मतलब के स्क्वायर तक जा रहा है ना, जहाँ पे है उतनी स्क्वायर तक जाएगा, तो पी के प्लस वन कहाँ जाएगा, के प्लस वन स्क्वायर तक जाएगा। तो जैसा कि पहले 9 क्वेश्चंस वाला वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, के प्लस वन स्क्वायर से पीछे क्या आएगा, के स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म्स है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये सारी फर्स्ट इक्वेशन है से आपकी यूजिंग 1, इसकी जगह पे मैं बोल सकता हूँ के क्यूब बाई 3 प्लस ए, यानी कि छोटी वैल्यू में मैंने ए प्लस कर दिया जिससे दोनों इक्वल हो गए। तो बीच का साइन देखिए ग्रेटर देन का साइन था वो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कोई नंबर ए हम जोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता ए कितना है, ये मत पूछिएगा कि ए की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, वो इस तरह से एडजस्ट करेगा, पॉजिटिव नंबर कुछ ऐसा है जिससे लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। ठीक है, तो के क्यूब प्लस ए, यानी कि इसकी जगह पे के क्यूब प्लस ए छोड़ देंगे, लास्ट वैल्यू ऐसी एज इट इज जैसे कि पिछले 9 क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ए को लास्ट में ले जाइए क्योंकि ऐड करने का मतलब ऐड करना ही होता है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए को पीछे ले जाते हैं, तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है आपको, ये हमें शो करना था, यहाँ पर ग्रेटर देन होना है। देखिए यहाँ पे क्या था, के था तो के क्यूब बाई 3 था, तो के प्लस वन में क्या हो जाएगा, के प्लस वन क्यूब बाई 3, यानी कि राइट हैंड साइड में हमें के प्लस वन क्यूब बाई 3 से इसको कंपेयर करना और उससे ग्रेटर दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो के प्लस वन का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, के क्यूब प्लस वन प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस वन का क्यूब सबको आता है, 9th क्लास में आया था। तो इसमें से क्या करेंगे, के क्यूब प्लस यहाँ से 1 निकाल लेंगे, देखिए 3 है पहले से, तो 1 + 2 लिख सकते हैं ना 3 को, तो 1 अलग कर दिया। फिर हमें चाहिए 3 के स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, प्लस 6 के था ना, हमें तो 3 के चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है देखिए ये मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ये अलग कर दिया मैंने इनमें से, इसमें से ये पार्ट निकाले जो हमें हेल्प करेगा इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड से कंपेयर करने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा के प्लस वन क्यूब, ये जो 4 पार्ट है के प्लस वन क्यूब में आते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 3 अलग कर दिया, ये पूरा अलग कर दिया, प्लस जो बचे हुए थे देखिए कैसे, एक तो 2 बचा हुआ था क्योंकि टोटल 3 था यहाँ पर, लेकिन मैंने 1 ही यूज़ किया तो 2 बचा हुआ है। यहाँ पे 6 के था लेकिन मैंने 3 के को यूज़ किया है, तो 3 के अभी बचा हुआ है, तो इसको मैंने अलग से 3 के प्लस 2 लिख के और अपॉन में 3 एज इट इज़, जैसे कि डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, और प्लस ए एज इट इज़। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं बोल सकता हूँ के प्लस वन क्यूब, इस पूरे पार्ट को के प्लस वन क्यूब डिवाइड बाई 3। अब उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, अगर इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन इस वैल्यू, पता होगा ना। अगर यहाँ पर कुछ भी नंबर है और उसमें कुछ भी नंबर ऐड कर देते हैं, कुछ भी पॉजिटिव नंबर, देखिए पॉजिटिव है आपको पता है, ए क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे शुरू में लिख दिया था ए पॉजिटिव है, के भी पॉजिटिव, के भी आपको पता है 1 के बाद 2 3 4 नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव ही होता है, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ऐड हो रही है। तो इसमें अगर कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो इस वैल्यू से हमेशा बड़ी ही वैल्यू आएगी। मान लीजिए जैसे 8 है सपोज यहाँ पे और ये 2 ऐड हो रहा है, तो 8 में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही तो आएगा ना, तो वो बड़ा होगा 8 से, यानी कि इस वैल्यू से, जो यहाँ पे 8 को मैं 8 कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए, तो ये 8 से हमेशा बड़ा ही आएगा। तो यही था जो हमें शो करना था के प्लस वन क्यूब बाई 3 से। ठीक है, ये हमें ग्रेटर दिखा दिया है, तो विच इज़ ट्रू, हैंस पी एन प्लस वन इज ट्रू, देन बाई यूजिंग पी एम आई द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20th, 2 रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन n, ये शो करना, P1 हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 ग्रेटर देन 1 विच इज़ ट्रू, हम जानते हैं 2 1 से बड़ा है n की जगह 1 रखने से। लेट अस अज्यूम दैट पी के इज ट्रू। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस में पहुँचे हुए हम। तो 2 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन k, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो लेस देन ग्रेटर देन का केस आ जाए तो a हम एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर जिससे कि दोनों इक्वल हो जाए। तो a में मैंने राइट साइड में a जोड़ दिया क्योंकि छोटी वैल्यू थी, छोटी को ही पावर देनी होती है ताकि वो बड़े के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो छोटी वैल्यू में a प्लस कर दिया, अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो इसमें कुछ माइनस कर देते, बात वही है। नाउ वी विल हैव टू प्रूव pk प्लस वन, यानी कि वो आपको पता है अगला स्टेप क्या है। तो ये पी के प्लस वन यानी कि 2 रेज़ टू पावर के प्लस वन ग्रेटर देन के प्लस वन हमें शो करना है। तो 2 रेज़ टू पावर के प्लस वन को लिखेंगे 2 को पावर के इंटू 2। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर के की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके लिख लेंगे a प्लस के या k प्लस ए इंटू 2। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा k प्लस ए को 2 से करेंगे 2k प्लस 2a, 2k प्लस 2a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, k प्लस वन की ज़रूरत है क्योंकि राइट हैंड साइड जो कंपेयर करना चाह रहे हैं हम राइट हैंड साइड से इसको, तो उसमें k प्लस ए की ज़रूरत पड़ेगी, k प्लस वन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2k को लिख लीजिए k प्लस के, 1 ऐड कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, 2a ऐसे कैसा छोड़ दीजिए।
ठीक है, समझ में आ गया। हमें दो चीज़ की जरूरत थी, के और वन की। के तो इसमें है, चलो मान लिया 2k को k प्लस के लिख लिया तो एक के तो आ गया, लेकिन वन नहीं था इसमें, तो वन ऐड कर दिया, वन माइनस कर दिया। अब ये वन और के इसको अलग कर दिया, k प्लस वन अलग कर दिया, प्लस अब जो बच गया क्या बच गया, k प्लस 2a माइनस वन। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों, k जो है वो 1 से बड़ा ही है पहले से ही, और 2 से जब पॉजिटिव नंबर को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a को, तो वो हमेशा बड़ी ही वैल्यू आएगी, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक तो वन तो इनसे बहुत छोटा है इन दोनों से, ठीक है। तो इन दोनों के एडिशन से अगर 1 माइनस किया जाता है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो k प्लस वन में कुछ ना कुछ फिर से ऐड हो गया, k प्लस वन में कुछ ऐड हो रहा है तो वो हमेशा k प्लस वन से तो बड़ा ही आएगा, है ना। और वही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमें शो करना था जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड से बड़ी ही आएगी, तो वो हमने प्रूव कर दिया है। हैंस pk प्लस वन इज ट्रू, और आपको पता है गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, और इजी कैलकुलेशन, बिल्कुल सबसे इजी कैलकुलेशन इसी की है। 2⁵5n ग्रेटर देन 3⁵3n। तो सबसे पहले वन पुट किया तो 2⁵5 ग्रेटर देन 3⁵3 यानी कि 32 ग्रेटर देन 27 विच इज ट्रू, हैंस p1 इज ट्रू। लेट अस सपोज दैट pk इज ऑल्सो ट्रू, देन 2⁵5k इज ग्रेटर देन 3⁵3k, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा, इसमें फर्स्ट इक्वेशन p1 को लेना है, सेकंड इक्वेशन जो है pk को लेनी है। अब तक जो क्वेश्चन किए, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए 20 तक, उन सब में हमने pk को ही फर्स्ट स्टेटमेंट लिया था, क्योंकि p1 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वी विल हैव टू प्रूव दैट pk प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि 2⁵5 इंटू k प्लस वन। देखिए मैं यहाँ पे 5k प्लस 5 लिखा है, वैसे k प्लस वन रख रहा हूँ लेकिन प्लस 5 लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 5। तो 2⁵5k प्लस 5 ग्रेटर देन 3⁵3k प्लस 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा 2⁵5k प्लस 5। देखिए इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, पावर ऐड होंगी तो 5k प्लस 5 बनेगा 2⁵5k प्लस 5 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और ग्रेटर देन 3⁵3 प्लस 3k यानी कि 3k प्लस 3 एज इट इज़, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, अब तक सबसे इजी कैलकुलेशन है ये। तो 2⁵5k प्लस 5 ग्रेटर देन 3⁵3k प्लस 3। सो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने ये जो वैल्यू आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने से ही आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी। तो हैंस pk प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, देन बाय pmi द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है n² प्लस n इज इवन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, तो सबसे पहले वन पुट कर दिया, 1² प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 2 विच इज़ इवन, हैंस p1 इज ट्रू। लेट अस अज्यूम दैट pk इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि इवन है, के रखने से भी इवन ही आएगा, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में किया है। तो pk हो जाएगा k² प्लस k दैट इज 2m, यानी कि इवन नंबर को हम बोल सकते हैं 2 का मल्टीपल, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल इवन ही होता है, तो 2m बोल देंगे यहाँ पर इसको, ठीक है। नाउ वी विल हैव टू प्रूव दैट pk प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। आपको एज इट इज पता है, हर क्वेश्चन में हुआ है। तो pk प्लस वन क्या हो जाएगा, n की जगह पे k प्लस वन रखना है, तो k प्लस 1² प्लस k प्लस 1 इज इवन, ये शो करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस k प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा हूँ, हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ कि इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना ही करना है। तो k² प्लस k को अलग कर देंगे इनमें से, जैसा कि हर क्वेश्चन में हमने किया है इस टाइप के। k² ये रहा, k ये रहा, तो इनको कर दिया अलग, ठीक है। इसके अलावा जो बच गए, देखिए k² प्लस k को इकट्ठा लिख दिया, यहाँ से देख सकते हैं ये रहा, और उसके अलावा जो बचा हुआ है 2k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 2 बचा हुआ है। तो k² प्लस k, देखिए k² प्लस k की जगह लिख लेंगे 2m यूजिंग 1 को यूज़ करके, k² प्लस k की जगह 2m प्लस 2k प्लस 1 यानी कि 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, m प्लस k प्लस 1 यानी कि 2 जब कॉमन है, मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल का मतलब होता है इवन नंबर। तो जो रिजल्ट है pk प्लस 1 का वो आपका इवन नंबर आएगा। देन बाय pmi द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले Pn एक स्टेटमेंट है, n पावर 5/5 प्लस n³ 3 प्लस 7n प्लस बाई 15 इज ए नेचुरल नंबर। ये शो करना है कि नेचुरल नंबर है। आप ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर का मतलब है डिनोमिनेटर में कुछ ना आए। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हर जगह है, बट आपको शो करना है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें डिनोमिनेटर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर वही होता है इसमें डिनोमिनेटर ना आए, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले n को 1 पुट कर दिया, n को 1 पुट करने से 1/5 प्लस 1/3, n को 1 ही तो रखना है ना, तो 1/5 प्लस 1/3 प्लस 7/15 यानी कि 15/15 एलसीएम लेने से आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। और 1 आप जानते हो नेचुरल नंबर होता है, तो विच इज ए नेचुरल नंबर, हैंस p1 इज ट्रू। लेट अस अज्यूम दैट pk इज ऑल्सो ट्रू। तो pk का मतलब हो जाएगा k पावर 5 प्लस k³ 3 प्लस 7k/15 इज ए नेचुरल नंबर दैट इज n। हम n बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम m भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको m कह देता हूँ,
ठीक है, मैं इसको m कह देता हूँ क्योंकि n पहले स्टेटमेंट में आ चुका है। ठीक है, तो आपका इसको हमने बोल दिया m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक, सो नाउ वी विल हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो pk प्लस 1 हो जाएगा k प्लस 1 पावर 5/5 प्लस k प्लस 1 क्यूब बाई 3 प्लस 7k प्लस 1/15 इज ए नेचुरल नंबर। हमें शो करना है कि नेचुरल नंबर आएगा, मतलब डिनोमिनेटर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, k प्लस 1 पावर 5 इसका ऑपरेशन लगाते हैं, इसको फॉर्मूला इसको सोल्व करते हैं। तो k प्लस 1 पावर 5 जो है इसकी वैल्यू होती है k पावर 5 प्लस 5k4 प्लस 10k क्यूब प्लस 10k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 1 अपॉन 5 प्लस k प्लस 1 क्यूब तो आपको आता ही है a प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब बाई 3 एज इट इज़ प्लस 7k प्लस 7/15। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ये जो पार्ट है ये कैसे आया, या आप सोचेंगे कि मैंने तो फटाफट बता दिया भाई, आपको तो टीचर हैं, आप सोच रहे होंगे बट हम कैसे करें, स्टूडेंट कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स किसी भी जैसे a प्लस बी होल रेज़्ड टू द पावर 5, मान लीजिए पावर 5 का फॉर्मूला जनरेट करना है, हम कैसे बनाएं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पावर 5 की जगह 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है पावर, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो उसको बनाने का तरीका है, शॉर्टकट फॉर्मूला है पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, उसका तरीका है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे स्टेयर्स बनती है ना, स्टेयर्स जैसे आपने अगर आपने बचपन में कभी जैसे फ्लैग वगैरह बनाया हो तो आपको पता होगा, इस तरह से आप सीढ़ियाँ सी बना देते थे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखते जाना है 1 1 1 1। ठीक है, कैंडल लगा देते हैं ना स्टेयर्स पे, जैसे दोनों तरफ इस तरह से करना है। अब इनको दोनों को ऐड कर देना है, तो 1 और 1 कितना होता है 2, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2। अब इनको ऐड करते जाइए आगे, ये स्टेप थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 1 और 1 2 इनका एडिशन बीच में लिखना है, बाकी स्टेप क्या है सेम एक जैसे हैं। जैसे 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, बीच में लिख दीजिए नीचे 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो यहाँ इसके नीचे, यानी कि इन दोनों का सम यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसलिए सिंबल है ये समझाने के लिए कि इन दोनों का सम नीचे लिखा है, इन दोनों का सम नीचे लिखा है, इसलिए बीच में प्लस का साइन एज इट इज। ऐसे ही 1 + 2 3 होता है 4, 3 + 3 होता है 6, 3 + 1 होता है 4। ठीक है, ये 1 और 1 एज इट इज़ इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही 1 और 4 5। ठीक है, 4 और 6 10, 4 और 6 10, 4 और 1 5 और 1 एज इट इज़। ठीक है, अब आप ये कहेंगे ये क्या लिख दिया। ठीक है, पहले तो ये समझिए इसको बनता कैसे है। ठीक है, ये स्टेप तो आपको याद रखना पड़ेगा, 1 और 1 2 होता है, इसके नीचे 2 आएगा। उसके बाद अगला स्टेप सारे सेम है, आगे तक चलता जाएगा, जैसे 5 और 1 6, 6 और 5 यानी कि 10 और 5 15, 20 15 6 और 1 एज इट इज़। ठीक है, ये आपको मैंने क्यों लिखवाया, अब इसका रीज़न बताता हूँ। जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला बनाना है, जैसे a + b पावर किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बनाना है, तो आपको एक बात समझनी है, क्या, सबसे पहले आपको इसको लिखना है जैसे ये। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, आपको एक चीज़ का समझना होगा पहले, उसके लिए a + b स्क्वायर करते हो तो आता है a² + b² + 2ab, याद होगा, यानी कि पावर 2 है तो 3 टर्म्स आती हैं। ठीक है, पावर में अगर 3 है तो 4 टर्म्स आती हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, आप काउंटिंग करेंगे तो पावर जितनी है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म ही आती है, तो पावर 5 है तो 6 टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, यानी कि a + b² जब करेंगे तब ये वैल्यू बनेगी, और a + b³ करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, a + b 4 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, और a + b 5 करेंगे तब ये वैल्यू बनेगी, क्योंकि 6 टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 5 10, इसका मतलब क्या है, देखिए वो समझिए। तो कोई भी फॉर्मूला हमें बनाना है तो उसका तरीका ये है, a + b पावर 5 का हमें अगर फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म उठा लीजिए, कोई भी है जो भी, उसकी पावर में 5 लगा दीजिए, 4 है तो 4 लगा लीजिए, 3 है तो 3 लगा दीजिए, प्लस फिर एक पावर कर दीजिए कम। ठीक है, 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर जो इसकी पावर कम हुई है b उतनी ही पावर b की ऐड कर देनी है, जैसे एक कम कर दिया, a में पावर 1 कम हुई तो b की पावर 1 ऐड हो गई, प्लस a में एक और कम कर देंगे, b की एक पावर और ऐड हो जाएगी, यानी कि टोटल 5 बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे अकेला a 5 ले रहा है, यहाँ पे a में पावर 4 हो गई तो एक पावर वहाँ से मिल गई उसको, a में पावर 1 और कम हो गई तो b में स्क्वायर बन गया। ऐसे ही a में एक और कम कर देंगे तो उसकी पावर एक और बढ़ जाएगी, इसी तरह से a में एक और कम कर दिया तो एक और पावर बढ़ गई, और लास्ट में जो है अकेला b पावर 5 ही रह जाएगा, क्योंकि a की पावर में 0 हो जाएगा, तो यानी कि b ही बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, b पावर 5। ठीक है, सब में बीच के प्लस का साइन लगा लीजिए।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और जैसे मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको पावर 4 के लिए। तो सबसे पहले a पावर 4 लगा दीजिए, a पावर 1 कम कर दीजिए, b में पावर 1 ऐड कर दीजिए, टोटल 4 हो गई। a में पावर 1 और कम कर दी, b में 1 और ऐड कर दी, a में पावर 1 और कम कर दी, b में 1 और ऐड कर दी। ठीक है, फिर a बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, b में पावर 4 रह जाएगी। मतलब आप देखिए जहाँ से देखिए शुरू वाले नंबर से तो स्टार्ट करते हैं तो लास्ट वाले पे एंड हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट यही मिलेंगे जो ये थे, फर्स्ट और लास्ट देख सकते हैं। a है यहाँ पर, b है यहाँ पर, a है यहाँ पर, b है यहाँ पर। अब अगला स्टेप ये है, जो ये होते हैं कोफिशिएंट होते हैं। जैसे 5 की बात करते हैं तो 6 कोफिशिएंट मिलेंगे, 6 टर्म है इसलिए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था फॉर्मूले की यहाँ पे जनरलाइज वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या होगा 1 5 10 10 5 1। तो यहाँ पे आपको 1 लगाना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपको 5 लगा देना है, नेक्स्ट में आपको 10 लगा देना है, नेक्स्ट में आपको 10 लगा देना है, नेक्स्ट में आपको 5 लगा देना है, नेक्स्ट में आपको 1 लगा। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्मूला बन चुका है a + b पावर 5 का। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लग रहा हो कि बहुत लेंथी है, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो आपको ईजी लगने लगेगा। बहुत ईजी है कंसेप्ट बिल्कुल। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ a + b पावर 4 की, तो आपको पता है पावर 4 है तो 5 टर्म्स बनेगी। देखिए 5 टर्म्स इस लाइन में है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 4 6 4 1। तो 1 4 6 4 1 1 1 लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट तो एज इट इज पड़ा रहेगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो। तो ये फॉर्मूला आपने a + b 4 का भी सीख लिया और a + b 5 का भी सीख लिया। अब इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं, अगर बीच में माइनस होता तो क्या करते, अगर बीच में है माइनस साइन तो अल्टरनेट आ जाएगा। अल्टरनेट का मतलब पहला पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अगर बीच में माइनस का साइन होता है, जैसे a - b पावर 4 कहा जाता है आपसे, a - b पावर 4, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव हो जाती, टर्म वही रहती, तीसरा पॉजिटिव रहती, चौथा फिर माइनस हो जाती, पांचवा फिर पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से आप फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला आपको बना सकते हो इजीली, और इसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं k+1, यानी कि a है ये है, b है ये है, तो a की जगह ये k रखना है, b की जगह 1 रखना है, उस फॉर्मूले जो अभी आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको उस जैसा उसको बनाने हैं, जैसे कि अब तक किया है उनको अलग कर देंगे। तो उसमें फर्स्ट टर्म थी k पावर 5/5, तो k पावर 5 अपॉन 5 अलग कर देते हैं, बाकी एच डी छोड़ देंगे अपॉन 5। ये देखिए ये रहा k पावर 5/5 तो अलग कर दिया, प्लस ये जो सारा पार्ट है ये रहा, ये सारा पार्ट अपॉन 5 एच डीज, प्लस नेक्स्ट जो टर्म थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन की वो थी k³/3। तो वो क्या होगा, k³/3 यहाँ से निकाल दिया, k³/3 अलग कर दिया, और 3k² + 3k + 1 बचा हुआ था, प्लस अपॉन 3 ये अलग कर दिया। ऐसे ही 7k/15 हमें अलग करना है, 7k/15 अलग करना है। ठीक है, और 7/15 अलग हो जाएगा, ये बचा हुआ है। अब ये देखिए ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट ये है फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि n, जिनको हमने m का नाम दिया था, यहाँ पे m बोल देंगे इसको। ठीक है, ये m हो जाएगा, तो ये हो गया m, प्लस इसको जब आप सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम आएगा 15। इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करने से आएगा 15 कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन में से, 15 कॉमन आएगा। तो ये जो पार्ट जो भी अंदर बचा हुआ है उससे जो बचा हुआ छोड़ा दीजिएगा, 15 से 15 कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जो आपका रिजल्ट बचा है, ठीक है, ये जो रिजल्ट बचा है, क्योंकि ये तो m था पहले, नेचुरल नंबर हमने पहले ही बोल दिया था इसको, ये नेचुरल नंबर है, और इसमें डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, तो ये भी एक नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो नेचुरल प्लस नेचुरल ही आएगा, तो विच इज़ ए नेचुरल नंबर, हैंस बाय PMI द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, और क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट है, चैप्टर भी कंप्लीट है। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।